हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। तो आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का टेस्ट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थों से रंगीन पदार्थ हटाने के लिए सक्रिय चारकोल का उपयोग करते हैं, यह किस प्रक्रिया द्वारा कार्य करता है। फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। बिल्कुल बच्चों, फटाफट से 2 सेकंड है आप लोगों के पास और इसका आंसर आप कमेंट करिए। सभी को कमेंट करना है। चलिए, तो आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। देखिए, पढ़ हम क्या रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री, और इसमें हमारा अधिशोषण टॉपिक जो है वही मेन है। तो सीधा सा आंसर बिना सोचे समझे क्या देना है आप लोगों को, अधिशोषण। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अधिशोषण में भौतिक अधिशोषण बढ़ता है जब, यानी ताप घटता है तब बढ़ता है, या ताप बढ़ता है तब, या ताप घटता है तब, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं जो पीएमटी वगैरह में आए हुए हैं। इजी लेवल के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप लोगों ने इसका आंसर सोचा होगा, और इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं कि जब ताप घटता है, क्या, जब ताप घटता है तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। ये सबको पता है, जनरल सी बात है कि ताप घटेगा तो अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा। ये हमारी सरफेस है, इस पे अगर हम क्या रखें, कोई मॉलिक्यूल रखें, और वो मॉलिक्यूल एक अधिशोषण क्रिया द्वारा यहाँ पे अधिशोषित हुए हैं, तो यहाँ पे अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो ये मॉलिक्यूल वापस हट जाएंगे, दूर चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ताप हमें घटाना है, बढ़ाना नहीं है। तो अधिशोषण बढ़ाने के लिए आपको ध्यान रखना है, ताप आप लोगों को क्या करना है बच्चों, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को सपोर्ट करना है ताकि हम मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और ज़्यादा वर्क कर सकें। तो थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से एक असत्य कथन है, यानी गलत आप लोगों को जो सेंटेंस है वो पहचानना है। ठीक है बच्चों, फटाफट से इसका आंसर दीजिए, जिसमें है ए ऑप्शन, अधिशोषण एक परतीय या बहुपर्तीय हो सकता है। अधिशोष्य का कणाकार अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित नहीं करता है। दाब वृद्धि से अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, या ताप वृद्धि से अधिशोषण की मात्रा घटती है। बच्चों, इसका आप लोगों को गलत कथन बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं। तो ताप वृद्धि से अधिशोषण की मात्रा घटती है, हाँ बिल्कुल सही है। यही तो हमने देखा, ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये कोई मॉलिक्यूल है जो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एडजॉर्ब हो रहे हैं, हो गए एडजॉर्ब। लेकिन आप अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से हटना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ऐसे देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये मॉलिक्यूल ऐसे यहाँ से हटना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ताप बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है, यानी अधिशोषण की मात्रा घटती है। ये कथन तो एकदम सही है, लेकिन हमें क्या पहचानना है, असत्य, गलत कथन पहचानना है। चलिए अगला देखिए, दाब वृद्धि से अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, बिल्कुल सही है। दाब वृद्धि, ये आपकी सरफेस है, ये आपकी क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे दाब लगा रहे, दाब यानी प्रेशर लगाना, तो आप ऊपर से क्या लगा रहे हैं, प्रेशर, यानी इन मॉलिक्यूल को दबा रहे हैं। आप इन मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं बच्चों, दबा रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल दब रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल तो और ज़्यादा अधिशोषित हो रहे हैं इस परत के अंदर, इस परत में क्या हो रहे हैं, और ज़्यादा अधिशोषित। इसका मतलब दाब बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। ये दोनों फैक्टर आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि ताप बढ़ाने से तो घटती है, पर दाब बढ़ाने से बच्चों बढ़ती है। चलिए अब हम चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। अधिशोष्य का कणाकार अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल गलत बात है, ये प्रभावित करता है। अधिशोष्य का कणाकार अधिशोषण की मात्रा को बच्चों प्रभावित करता है। अगर आप छोटे मॉलिक्यूल लेंगे और एक साइड में आप बड़े मॉलिक्यूल लेंगे और ये सतह है, तो सीधी सी बात है प्रभावित हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा प्रभावित, बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन क्या है बच्चों, गलत है। बाकी यहाँ पे अब ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ये देख लेते हैं एक बार। सीधा आप लोगों को टिक देखिए, आंसर नहीं करना है। अगर आंसर पे सीधा पहुंच भी जाते हैं तो भी आप लोगों को सारे जो ऑप्शन है वो देखने एक बार। अगला ऑप्शन है, अधिशोष्य एक परतीय या बहुपर्तीय हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, अधिशोष्य होता है, एक परतीय भी होता है और बहुपर्तीय भी होता है, इस प्रकार से। इसका मतलब ए ऑप्शन भी आप लोगों का एकदम करेक्ट है।
यानी गलत कौन सा हुआ, बी क्या हो गया यहाँ पे, गलत हो गया। चलिए अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। कास्ट चारकोल का प्रयोग शर्करा को रंगहीन करने में होता है। ठीक है जी, क्या कास्ट चारकोल का प्रयोग शर्करा को रंगहीन करने में होता है। फटाफट से आंसर बता दो भाई इसका, फटाफट से। कास्ट चारकोल का प्रयोग शर्करा को रंगहीन करने में होता है, इसका मतलब यहाँ पे अधिशोषण हो रहा है। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, अधिशोषण, रंगहीन करना। तो वहाँ पे रंगहीन करने के लिए हमें एक अधिशोषण की प्रक्रिया को यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब कास्ट चारकोल का प्रयोग शर्करा को रंगहीन करने में होता है, क्योंकि यह रंगीन पदार्थों को अधिशोषित करता है। चारकोल होती है, देखिए बच्चों ऐसे चारकोल होती है, समझिएगा आप लोग, चारकोल ऐसी इस प्रकार की होती है। और चारकोल जो है ना बहुत ही अच्छा अधिशोषक होती है, यानी आसानी से अधिशोषित करने का काम कर लेती है। अगर आप इस चारकोल पर कोई रंगीन पदार्थ डालते हैं, कलरफुल रंगीन पदार्थ डालते हैं, तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को क्या प्राप्त होगा कि जो कलर है वो तो इसने अधिशोषित कर लिया चारकोल ने, और बाकी बचा हुआ आप लोगों को रंगहीन मटेरियल दे दिया। क्या दे दिया, रंगहीन। इसका मतलब चारकोल किसका काम करता है, रंगीन पदार्थों को अधिशोषित करने का काम करता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लोग इसे लिख सकते हैं। चलिए 5th क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण के संबंध में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है, बताइए कौन सा असत्य कथन है भौतिक अधिशोषण के संदर्भ में। और ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, बिल्कुल बताइए इसका आंसर, असत्य छांटना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं असत्य वाले, तो असत्य तभी छांट सकते हैं जब आपको सत्य पता हो। इसका मतलब पूरा डिटेल आप लोगों को पता होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बच्चों पूछा क्या जा रहा है, भौतिक अधिशोषण। और भौतिक अधिशोषण का मतलब है सिर्फ और सिर्फ फिजिकली कांटेक्ट, यानी बिल्कुल कम फोर्स। और बिल्कुल कम फोर्स या बिल्कुल कमज़ोर फोर्स कौन सा होता है, वांडरवाल। कौन सा होता है बच्चों, वांडरवाल। इसका मतलब भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल लगता है, वांडरवाल बल लगता है। ये एक सत्य बात है। तो ये ए ऑप्शन क्या हो गया, सत्य हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये है वांडरवाल बलों के कारण होता है। बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही है। बी ऑप्शन, अधिक सरलता से द्रवीभूत होने वाली गैसें सरलता से अधिशोषित होती, बिल्कुल सही बात है। ये जो आसानी से लिक्विफाई होंगी वो आसानी से क्या हो जाएंगी, अधिशोषित। इस लाइन को याद रखना है। अगला, उच्च दाब पर अधिशोषक सतह पर बहुआण्विक परत बन जाती है। हाँ बनती है भाई। देखिए ये आप लोगों के पास सरफेस है और ये आपकी क्या है, मॉलिक्यूल है। अब आप इन मॉलिक्यूल को प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ से दबा रहे हैं, तो ये थोड़ा अंदर की तरफ धसेंगे। अंदर की तरफ धसे, इसका मतलब अब यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ी सी जगह हो गई। फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे और मॉलिक्यूल आ सकते हैं। इसका मतलब एक बहुआण्विक परत बन जाती है जब आप दाब लगाते हैं बहुत ज़्यादा। इसका मतलब सी ऑप्शन भी क्या है बच्चों, एकदम करेक्ट है। तो गलत कौन सा बचा हुआ है, वो गलत ही है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है। ऐसे ही आप लोगों को आंसर करना है। और अब पढ़ लेते हैं इसको। अधिशोषण की एंथैल्पी निम्न और धनात्मक होती है। ना जी, ऐसा नहीं होता है, असत्य है। आप लोग खुद कमेंट करिए कि अधिशोषण की एंथैल्पी क्या होती है। ओके चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताप वृद्धि पर द्रव श्यानता घटती है। सोचिएगा बच्चों, श्यानता क्या होती है। देखिए श्यानता का मतलब होता है बहने का विरोध करना। श्यानता का मतलब क्या है, बहने का विरोध करना। बहने वो सिस्टर्स नहीं है, ये बहना मतलब जो द्रव बहता है, जैसे हम पानी फर्श पे डाल देते हैं तो बहने लग जाता है पानी, इस प्रकार से इस बहने के गुण का विरोध करना ही क्या है, श्यानता है। ठीक है, इसका मतलब एक साइड में शहद है, ये शहद है और ये पानी बह रहा है। शहद इतना थोड़ी बहता है, ये शहद है। शहद तो जम गया एक जगह, वो पानी क्या हो रहा है, बह रहा है। पूछा जाए श्यानता दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी, पानी की ज़्यादा होती है या शहद की ज़्यादा होती है, बताइए। कौन नहीं बह रहा, श्यानता का मतलब क्या है, कौन नहीं बह रहा, शहद नहीं बह रहा। इसका मतलब श्यानता किसकी ज़्यादा होगी, शहद की।
तो ये होती है शांतता। बात ही आती है ताप वृद्धि पर द्रव की शांतता घटती है, इसका कारण आप लोगों से पूछा गया है। तो बच्चों जब भी कभी ताप वृद्धि का मतलब सीधा पूछे ताप वृद्धि, कभी भी आ जाए ताप वृद्धि, तो बस आप लोग इतना सा बोलना कि हम जब ताप बढ़ाएंगे, दिमाग लगाना, जब ताप बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल के बीच में जो आकर्षण बल होता है, ताप बढ़ा दिया आपने, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो पास पास थे, ये मॉलिक्यूल अब क्या हो जाएंगे, ताप की वजह से दूर दूर हो जाएंगे। ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल जब दूर दूर हुए और इनको टेम्परेचर मिला तो ये क्या मॉलिक्यूल इधर उधर भटकेंगे नहीं, भटकेंगे इधर उधर, यानी इनकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। इसका मतलब आप लोग साफ समझ सकते हैं कि ये जो अणु थे, इनमें क्या बढ़ाया हम लोगों ने, ताप बढ़ाने पे ये मॉलिक्यूल क्या हो गए, दूर दूर। इसका मतलब इनके बीच में आकर्षण बल अब क्या हो गया, कम। देखिए दूर दूर हो गए मतलब आकर्षण बल क्या हो गया, दुर्बल हो गया। और गतिज ऊर्जा, ये गति करने लगे, गतिज ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। ये होता है ताप वृद्धि का मतलब। ताप वृद्धि का मतलब ये चाहे द्रव की शांतता में पूछे या जिंदगी में कभी भी तुम्हें ताप वृद्धि केमिस्ट्री में पूछे, तो आपको यही बोलना है कि ताप वृद्धि का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल जो पास पास थे वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए, यानी उनके बीच में आकर्षण बल क्या हो गए, दुर्बल, और गतिज ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों का ये जो लाइन जहाँ पे भी है वही ऑप्शन होगा। पहला पढ़िए, विलयन का आयतन घटता है, नहीं। अणुओं का ताप बढ़ने पर उनकी औसत गति ऊर्जा बढ़ जाती है, जैसे उनका आकर्षण बल दुर्बल हो जाता है, बिल्कुल सही, ये देख लीजिए। बाकी ये संयोजक हाइड्रोजन, बिल्कुल गलत बात है। तो ऐसे आप लोगों को टिक करना है, मीनिंग समझना है केमिस्ट्री में। अगर केमिस्ट्री में आपको हल्का फुल्का भी मीनिंग आता है किसी चीज़ का, तो वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, कोई ठोस एक अधिशोषक के रूप में इसलिए कार्य करता है क्योंकि। बच्चों बताइए, ठोस जो होता है वो अधिशोषक के रूप में कार्य क्यों करता है। बोलते हैं ना हम, जैसे चारकोल वगैरह, क्यों करते हैं अधिशोषक का काम, ठीक है। तो आप आंसर सोचिए इसका। उसका एक निश्चित आकार होता है इस वजह से, नहीं। उसमें छोटे छिद्र होते हैं इस वजह से, या उसमें असंतृप्त संयोजकताएं होती है उस वजह से, या उसकी एक उच्च चालक ऊर्जा होती है उस वजह से। बताइए इसका आंसर। 7वां का आंसर बताइए बच्चों। तो देखिए हमें पता है आकार निश्चित होता है, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। छोटे छिद्र हुए हैं, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। एग्जैक्ट लॉजिक क्या है, उसमें असंतृप्त संयोजकताएं होती है, यानी सॉलिड जो होता है उसमें अलग अलग संयोजकताएं होती है, और वो किसी भी मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है, यानी अधिशोषित कर सकता है। जब तक संयोजकता नहीं होगी वो अधिशोषित कैसे करेगा बच्चों। इसका मतलब इसका आंसर क्या होता है, उसमें असंतृप्त संयोजकताएं होती है। अगला क्वेश्चन, गलत कथन का चुनाव कीजिए, यानी असत्य जानना है। असत्य तभी जानेंगे जब आपको सत्य पता होगा, और सत्य तभी पता होगा जब आपको पूरा नॉलेज पता होगा। भौतिक अधिशोषण में निम्नांकित अभिलक्षण होते हैं, फटाफट से बताइए भौतिक अधिशोषण में क्या होता है। और मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है क्या होता है भौतिक अधिशोषण में। बताइए बच्चों क्या होता है, गलत चुनना है, गलत। क्या भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल होते हैं, अभी बताया है, हाँ होते हैं, ये तो सत्य है, हमें असत्य चुनना है। अधिशोषण का अनुत्क्रमणीय स्वरूप होता है, अनुत्क्रमणीय होता है क्या बच्चों, नहीं। भौतिक अधिशोषण क्या होता है, उत्क्रमणीय, आज ही पढ़ा है। भौतिक अधिशोषण का मतलब ये सरफेस है, ये मॉलिक्यूल आएंगे, ये मॉलिक्यूल जाएंगे, ये मॉलिक्यूल आएंगे, ये मॉलिक्यूल जाएंगे, यानी यहाँ पे उत्क्रमणीय प्रोसेस चलती रहती है। क्या, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय ये नहीं होता है। इसका मतलब 8th में आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि गलत पूछा ना, होता उत्क्रमणीय है, इसका मतलब ये गलत है। बाकी ये तो आप लोग जानते हैं, बहुआण्विक पढ़ते हैं, ताप में वृद्धि के साथ अधिशोषण में कमी, ये सारे हम अभी देख चुके हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट है। चलिए 9th नंबर है, ताप घटाने तथा ताप बढ़ाने पर किसी गैस का किसी ठोस पर अधिशोषण। जल्दी से बता दीजिए, ये तो आप लोग बता ही दीजिए। ताप घटाना और ताप बढ़ाना, इसका मतलब अधिशोषण क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। ये तो लाइन आपको नींदों में भी पता होनी चाहिए। ताप घटाने पर और ताप बढ़ाने पे अधिशोषण क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला है, भौतिक अधिशोषण में ठोस की सतह पर गैस के अणु बंधे रहते हैं। बताइए बच्चों, भौतिक अधिशोषण में ठोस की सतह पर गैस के अणु बंधे रहते हैं। जल्दी से बताइए। भौतिक अभी अभी बताया, भौतिक का नाम आते ही किस भैया को याद करना है, वान डेर वाल भैया को याद करना है। इसका मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है, अधिशोषण बहुस्तरीय होता है। हाँ जी, अधिशोषण बहुस्तरीय होता है। क्या भौतिक अधिशोषण में होता है या रासायनिक में होता है, दोनों में, या दोनों में से कोई नहीं। इसका
आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये हम छोड़ रहे हैं कल के लिए। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले टेस्ट में भी छोड़ा था, और उसका आंसर क्या होगा बच्चों? एफ ब्लॉक। ये मैंने छोड़ा था क्वेश्चन। एक आप लोगों को सीरीज़ दी हुई थी, उस सीरीज़ में आप लोगों को पहचानना था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो एस से रिलेटेड है, डी से रिलेटेड है, पी से रिलेटेड है, एफ से रिलेटेड है। तो उसका आंसर क्या था? एफ से रिलेटेड है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे ये 11th नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, आप लोगों के लिए छोड़ा है मैंने, MPET 1909 में पूछा गया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण। बच्चों भौतिक अधिशोषण बताइए, अधिशोषक एवं अधिशोष्य के बीच कमजोर आकर्षण बल के कारण होता है, या रासायनिक बंध के कारण होता है, या अनुत्क्रमणीय होता है, या ताप बढ़ाने के साथ बढ़ता है? करेक्ट आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो देखिए ताप बढ़ाने के साथ घटता है, इसका मतलब ये गलत हो गया। अनुत्क्रमणीय नहीं होता है, उत्क्रमणीय होता है। अभी अभी हम लोगों ने याद करा है। रासायनिक बंध तो कभी भी नहीं होगा। भौतिक आते ही जिंदाबाद भैया, वांडरवाल भैया को याद करना है। किसको याद करना है? वांडरवाल भैया को याद करना है। और वांडरवाल भैया कैसे होते हैं? कमज़ोर होते हैं। वांडरवाल भैया दुर्बल होते हैं। इसका मतलब बच्चों आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या? अधिशोषक एवं अधिशोष्य के बीच कमज़ोर आकर्षण बलों का बनना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं। एक पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ के चिपकने को कहते हैं। बच्चों बताइए क्या बोलते हैं? तो इसे हम क्या बोलते हैं? अधिशोषण। सीधी सी बात है, एक पदार्थ पर दूसरा पदार्थ जब चिपकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अधिशोषण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलोइडी कणों पर आवेश का कारण है। बच्चों बताइए कोलोइडी कणों पर आवेश का क्या कारण है? क्या विद्युत अपघट्य की उपस्थिति है, या कणों का बहुत छोटा आकार है? जल्दी से बताइए बच्चों आप लोग। या विलयन में आयनों का अधिशोषण है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए इसका आंसर। आयन आप लोगों को आयन ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है? आवेश। आवेश का कारण क्या है? तो आवेश का कारण यही है, जहाँ पे भी आयन आएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा? आवेश आ जाएगा। इसका मतलब विलयन से आयनों का अधिशोषण इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बच्चों लाइक करना है और चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि हमारे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कीमती है। जितने ज़्यादा बच्चे देखते हैं उतना ही हमें अच्छा लगता है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए। आज तक का लेक्चर जितना हम लोगों ने पढ़ा था, आज जो आपको क्लास मिली थी, जितने भी मेंबर्स हैं वो तो टेस्ट ज़रूर ही दें। उसके साथ और भी जितने बच्चे हैं वो भी टेस्ट दें। आप लोगों को कम्युनिटी में मिल गया था आज पूरा टेस्ट का शेड्यूल, कि टेस्ट कितने बजे होगा और कौन से टॉपिक का होगा। तो सभी बच्चे टेस्ट आराम से दे सकते हैं, और जो टॉपिक बताया जा रहा है उसको एक बार पढ़ के टेस्ट दें, ताकि आपको भी मज़ा आए और थोड़ा अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।